आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 11th एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। ये अपन के पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। इसमें 1 से लेकर के 21 क्वेश्चन इस पेज में है और रिमेनिंग क्वेश्चन यानी 22 से लेकर के 25 क्वेश्चन इस पेज में है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन का हम इजी तरीके से और एकदम आसान तरीके से आपको सॉल्यूशन बताएंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और हाँ, इन सारे क्वेश्चन का जो टाइम स्लैब है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 में दिक्कत है, ठीक है, तो आपको 1 से 6 तक क्वेश्चन तो बन चुका है, तो 1 से 6 तक देखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको, तो ये पूरा क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो चुका है। आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 में दिक्कत है तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्क्रिप्शन में टाइम स्लैब दिया होगा। जी हाँ, क्वेश्चन 7 के आगे टाइम स्लैब दिया होगा, उस टाइम स्लैब पे जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चले जाइएगा। आपको डबल टैप या स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चले जाइएगा। जैसे जैसे आपको जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा, जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 20 में दिक्कत है, आपको 1 से 19 तक बन चुका है, 1 से 19 तक बन चुका है, तो आपको 1 से 19 तक देखने की क्या ज़रूरत है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे चली जाइएगा। आपको कैसे जाइएगा वो मैं बता दिया हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और टाइम स्लैब पे क्लिक कीजिएगा और जैसे टाइम स्लैब पे क्लिक कीजिएगा तो आप क्वेश्चन नंबर 20 पे डायरेक्ट चले जाइएगा। इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन का टाइम स्लैब नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। जिसमें आपको दिक्कत है उस पे क्वेश्चन पे क्लिक कीजिएगा और आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं एक्सरसाइज 3.3। ये अपन के पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, ये क्लास 11th एक्सरसाइज 3.3। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, और यहाँ पे अपन नाम भी लिख देते हैं एक्सरसाइज का। ये अपन के पास ट्रिगो फंक्शन का क्वेश्चन है। ट्रिगोमेट्रिक कौन जगह इतना लिखने, ठीक है, ट्रिगो के नाम से ऐसे लोग जानते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है और ये क्लास 11th तो प्री डिफाइन है, क्लास 11th प्री डिफाइन है और पेज नंबर भी अपन मेंशन कर देते हैं। पेज नंबर अपन के पास 73। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव डैट, ये 1 से लेकर के 4 तक प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में अपन के पास कि प्रूव डैट साइन स्क्वायर पाई बाई सी। पहला क्वेश्चन है अपन के पास, सॉरी ये रोमन में नहीं है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टाइम्स टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस टाइम्स 1/2। इसको प्रूफ करना है, इतना होता है। ठीक है, तो चलिए अपन प्रूफ करते हैं। सबसे पहले LHS लिखते हैं। LHS अपन के पास क्या है, LHS है अपन के पास साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टाइम्स टेन स्क्वायर पाई बाई 4। ठीक है, जैसे प्रूफ करने की बारी आ गई तो अपन LHS को RHS के बराबर प्रूफ कर देंगे, हो गया प्रूफ। ठीक है, तो LHS अपन के पास ये आ गया। LHS को अपन थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं। साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, प्लस कॉस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स टेन पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें प्रूफ करना कोई खास बात नहीं है, इसमें अपन को आपको सिर्फ वैल्यू आना चाहिए। पाई बाई 6 का वैल्यू आना चाहिए, मतलब साइन 30 का वैल्यू आना चाहिए, कॉस 60 का वैल्यू आना चाहिए और टेन 45 का वैल्यू आना चाहिए। तो साइन 30 पाई बाई 6 मतलब 30, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो 1 इसका वैल्यू 1/2 होता है, साइन पाई बाई 6 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है, इसका भी वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और इस पूरा का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस टाइम्स टेन 45 पाई बाई 4 मतलब टेन 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर, 10 पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 मतलब 1/2 मतलब 1/4, 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस 1। ठीक है, इसको LCM लेके ऐड करते, इसको LCM लेके ऐड करते तो ये अपन के पास 4 बच गया, तो ये अपन के पास 1 + 1 माइनस 4। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अपन को इसको घटा दीजिए तो ये अपन के पास आएगा -2/4। इसको सॉल्व किया -1/2। ये अपन के पास तो ये LHS था, RHS था, ये LHS को RHS प्रूव कर दे, -1/2 आ गया, ये अपन के पास RHS था, तो हेंस प्रूफ। ठीक है, देखिए कितना आसान है प्रूफ करना। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है अपन के पास 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस टाइम्स कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2।
2। इसको प्रूफ करना है कि इतना इक्वल टू इतना होता है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। LHS को RHS के बराबर कर देते हैं। तो LHS आप लिखते हैं, LHS अपन के पास क्या है, LHS ये वाला क्वांटिटी यहाँ तक cos स्क्वायर π/6 π/3 तक, तो 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7 π/6 इंटू cos स्क्वायर π/3, ये अपन के पास LHS आ गया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं। कैसे, तो 2 इंटू साइन π/6 का होल स्क्वायर प्लस cosec 7 π/6 का होल स्क्वायर इंटू cos π/3 का होल स्क्वायर। इसको रीअरेंज करके ये स्क्वायर को बस पूरा का होल स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए इसका वैल्यू अपन डाल दीजिए। इसका वैल्यू cos π/6 का वैल्यू आपको पता है, cos π/6 का वैल्यू आता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। इसमें दिक्कत cos π/6, ये सब वैल्यू ना आप याद करके रखिएगा, नहीं याद करके रखिएगा तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन नहीं के बराबर बनेगा। तो cos π/6 अपन के पास 1/2 हो गया, प्लस टाइम्स इसमें ना एक फॉर्मूला यूज आएगा। कौन सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। ये अपन के पास आ जाएगा cosec, छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा फॉर्मूला याद रहेगा ना तभी तो प्रूफ का क्वेश्चन बनेगा। बस छोटी बातें रहती है प्रूफ में, और कुछ नहीं रहती है। तो पाई प्लस π/6 इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए इस 7 π/6 को बस इतना लिखे हैं, पाई प्लस π/6 का होल स्क्वायर π/e, और ये पूरा का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर इंटू cos π/3, इसका वैल्यू डाल दीजिए। इसका वैल्यू अपन के पास 1/2 रहता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर सब में है तो होल स्क्वायर तो रखना जरूरी है। ठीक है, इसमें ना कौन सा फॉर्मूला यूज आता है यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए। नोट cosec पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस टाइम्स cosec थीटा। ठीक है, ये वाला ना नोट करके ये याद रख के रखिएगा। तो ये वाला यहाँ पर अप्लाई कीजिए, पाई प्लस थीटा। ठीक है, ये जैसे ही पाई प्लस थीटा है तो माइनस हो गए, ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और π/6 ही बचेगा। तो इसको यहाँ पे लिखिए नीचे करके 2 इंटू 1/2 को लिख सकते हैं 1/4, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस इसको क्या करेंगे माइनस cosec π/6 का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। ये जो cosec है ना वो माइनस में बाहर आ गया, ये थीटा कैंसिल हो गया, इंटू 1/2 को क्या लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं cos π/6, इसको कैंसिल हो गया 2 दूनी 4, तो यहाँ पर के पास 1/2 प्लस ये cos π/6 को क्या लिख सकते हैं, देखिए sin π/6 तो 1/2 आया, तो cosec π/6 अपन के पास 2 आ जाएगा, तो -2 का होल स्क्वायर इंटू 1/4। ठीक है, तो ये अपन को इसको सॉल्व कीजिए, तो 1/2 प्लस -2 का होल स्क्वायर मतलब 4 इंटू 1/4, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 प्लस 1 मतलब 1/2 प्लस 1 अपन के पास कितना है 2 कम 2 3/2, यही अपन के पास तो RHS है। LHS बराबर RHS तो ये था 3/2, सॉरी 3/2, हाँ तो 3/2 है, LHS इक्वल टू RHS हो गया, यही हेंस प्रूफ। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपन के पास cot स्क्वायर π/6 प्लस टाइम्स cosec π/5 π/6 प्लस 3 टाइम्स tan स्क्वायर π/6 इक्वल टू 6। ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अपन को इसको LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना है, इतना को 6 के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए LHS लिखते हैं। LHS अपन के पास क्या है cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5 π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। ठीक है, ये अपन के पास है, सब में π/6 है, तो वैल्यू निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान है, वैल्यू आपको याद ही होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं, तो cot π/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ऑब्वियसली लिख सकते हैं, प्लस इसको ना थोड़ा सा और रीअरेंज किया 5 π/6 को क्या लिख सकते हैं cosec पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं इसको। देखिए 6 पाई माइनस π/6, 6 पाई माइनस π/6, तो 6 पाई माइनस π/6 पाई माइनस पाई मतलब 5 π/6, तो 5/6 बस इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिए, प्लस 3 tan π/6 का होल स्क्वायर। ये अपन के पास आ गया इतना। अब देखिए इसको ना रीअरेंज करके लिख दिए, इसका वैल्यू डाल दीजिए cot π/6 √3 होता है का होल स्क्वायर, प्लस cot 30 डिग्री √3 होता है, ठीक है, इंटू ये देखिए cos पाई माइनस π/6, पाई माइनस मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos x हमेशा पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा cos पॉजिटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव से खुलेगा
cos x पाई बाय 6 हो जाएगा ये, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट का ये एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos x पाई बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। ये पाई है तो पाई में ये साइन चेंज नहीं होगा, तो ये अपन के पास cos x पाई बाय 6 हो गया, प्लस ये अपन के पास आ गया 3 इंटू अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, सॉरी ये पाई बाय 6 नहीं, 1/3 का होल स्क्वायर होता है पाई बाय 6, ये 10 पाई बाय 6 1/3 का होल स्क्वायर आ गया। इसको थोड़ा सा ये सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए तो अपन के पास आएगा 3 प्लस ये कॉटेक पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री अपन के पास होता है 2, प्लस ये आ जाएगा 3 इंटू 1/3, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये अपन के पास इसको जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6, तो ये अपन के पास 6 हो गया, ये अपन के पास RHS हो गया, 3 2 5 आइए 1 6, ये RHS हेंस प्रूफ, ठीक है। LHS यही तो 6 ही प्रूफ करना था, इसको 6 प्रूफ करना था, 6 अपन प्रूफ कर दिए, LHS RHS के बराबर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन के पास 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4, 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस टाइम्स 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल टू 10, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो LHS को RHS के बराबर प्रूफ कर देंगे तो अपन का काम बन जाएगा। चलिए LHS लिखते हैं। LHS अपन के पास क्या है, LHS अपन के पास 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3, ये अपन के पास LHS है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, तो इसको अपन रीअरेंज कीजिएगा तो अपन के पास आएगा 2 sin 3 पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 cos पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 2 sec पाई बाय 3 का होल स्क्वायर, इतना लिख दिए। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको ना थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लीजिए, 3 पाई को ना 3 पाई बाय 4 को पाई माइनस पाई बाय 4 लिख दीजिए। कैसे, तो 2 इंटू साइन पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं इसको। देखिए ये वाला क्वांटिटी ये सेम लिखा हुआ, पाई माइनस पाई बाय 4 ही लिखा हुआ, प्लस टाइम्स 2 इंटू कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू डाल दीजिए तो 1/√2 होता है, ये अपन के पास 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 2 इंटू सेक पाई बाय 3 का भी वैल्यू डाल दीजिए, सेक पाई बाय 3 का वैल्यू 2 होता है, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अंदर वाला सेक पाई बाय 3 का वैल्यू 2, ये सब याद रखिए, सेक पाई बाय 3 कॉसेक पाई बाय 3 टेन पाई बाय 3 ये कितना होता है, ये सब याद रखिएगा, तब आपको क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जल्दी बनेगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा झमेला है। झमेला क्या है, झमेला कुछ नहीं है। देखिए साइन पाई माइनस पाई बाय 4, साइन पाई माइनस पाई बाय 4 कौन सा क्वाड्रेंट में, देखिए थोड़ा इमेजिन कीजिए, साइन पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है, पाई माइनस पाई है तो साइन ये साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही रहेगा, और पाई बाय 4 एज इट इज रहेगा, तो साइन पाई माइनस पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 हो गया, पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 2 इंटू ये आ जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, तो मतलब 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय प्लस टाइम्स 2 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसका वैल्यू अपन के पास आएगा 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर, साइन पाई बाय 4 1/√2 होता है, प्लस 1 प्लस 8, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1 प्लस 8, 2 दूनी 4, ये अपन के पास आ जाएगा, चलिए नीचे लिख देते हैं 1 प्लस 1 प्लस 8, ये अपन के पास आ गया 10, ठीक है। यही अपन के पास RHS था, 10 ही तो RHS था, 10 ही तो प्रूफ करना था, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 5 में ना फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 का 2 पार्ट है, 1 और 2। एक में कह रहा है कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है, एक में कह रहा है कि टेन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 5 का पहला नंबर देखते हैं, ठीक है। पहला पार्ट में कह रहा है कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है। देखिए साइन 75 को क्या लिख सकते हैं, 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, 40 प्लस 30 75 होता है। ये दो तरीके से लिख सकते हैं, 40 प्लस 30 75 होता है, या 90 में से 75 घटेगा तो अपन के पास कितना आएगा, 15 10 85, तो 15 डिग्री का तो अपन को पता ही नहीं है, लेकिन 45 और प्लस 30 का तो पता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में छेड़खानी नहीं, तो साइन 75 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 45 प्लस
30 लिख सकते हैं। देखिए 90 माइनस 30 भी लिख, 90 माइनस 15 भी लिख सकते थे, लेकिन 90 15 डिग्री साइन 15 आएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएगा या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू आपको पता है थोड़ी है, नहीं पता है, लेकिन साइन 30 का पता है, साइन 45 का पता है, दोनों पता है। तो देखिए इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, आप ना नोट करके यहाँ पे लिखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। मैं मान के चलता हूँ कि आपको याद है, ठीक है, लेकिन चलिए मैं यहाँ पर आपको लिखाई देता हूँ, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये अपन के पास फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को यहाँ पर रेफर कीजिए, ए की जगह अपन के पास 45 लिखिए और बी की जगह अपन के पास 30 लिखिए, ठीक है, ऐसे मैं डाल भी दिया हूँ। तो ये बस आप पुट कीजिए, ए की जगह 45, तो यहाँ पे पुट कीजिएगा तो अपन के पास साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस 30, यहाँ पे कॉस ए मतलब 45 इंटू साइन बी मतलब साइन 30। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। साइन 45 अपन के पास 1/√2 होता है, ठीक है। साइन 45 डिग्री अपन के पास 1/√2 होता है। साइन 30 अपन के पास, सॉरी कॉस 30 अपन के पास √3/2 होता है, ठीक है, प्लस टाइम्स कॉस 45 ऑब्वियसली यहाँ पे अपन के पास 1/√2 हो जाएगा, प्लस इंटू है तो साइन 30 अपन के पास 1/2 होता है। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए या एक स्टेप और लिख लीजिए, √3/2 प्लस 1/2 इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, तो √3 प्लस 1/2 यही अपन के पास आंसर होता है साइन 45 डिग्री का। यहाँ पे लिख लीजिए साइन 45 डिग्री। ये ना अपन याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा आगे चल के, ठीक है। इसको ना VVI में लिख लीजिए, ठीक है। जो अगर आप थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो साइन 75 है, 45 नहीं, साइन 75 है। साइन 75 डिग्री का वैल्यू आप याद रखिए √3 प्लस 1/2 एक बार आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है √3 प्लस 1/2। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट है अपन के पास tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है। tan 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, इस tan 15 डिग्री को अपन लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 में से 30 गया तो 15 बचेगा, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें ना एक फॉर्मूला tan A माइनस tan B का फॉर्मूला आता है। tan A माइनस B का फॉर्मूला आपको याद होगा, यहाँ पे यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, नोट। इसमें ना ये जो ट्रिगो है ना, अगर आपको ट्रिगो में कम से कम 50 फॉर्मूला ट्रिगो का याद होगा ना तो आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप tan A माइनस B का फॉर्मूला लिखिए, A माइनस B का फॉर्मूला होता है tan A माइनस tan B, दिख रहा है ना, अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B, ठीक है। ये अपन के पास tan A माइनस tan B का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे अप्लाई कीजिए, A की जगह 45 लिखिए, B का जगह अपन के पास 30 लिखिए, A की जगह 45, B की जगह 30, और ये फॉर्मूला पे यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। तो अपन लिखिएगा tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस, तो 1 प्लस tan A tan 45 इंटू tan 30, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। अब tan 45 का भी वैल्यू पता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो चलिए 1 प्लस 1 ये tan 45 का वैल्यू 1 डालते हैं और 30 का 1/√3 डालते हैं, अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। इसी को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन, ठीक है। इसको एलसीएम लेके सॉल्व किए, अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए तो √3 प्लस 1 ये अपन के पास आ गया अपॉन √3, ठीक है। इस √3 से ये √3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये इतना तो आपको कैलकुलेशन तो आता होगा, इतना अंदर तक हो तो हम नहीं बताने वाले क्योंकि ये सब बेसिक है। ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो अपन के पास बचा क्या, अपन के पास बचा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब देखिए ये आ गया, इसको ना अपन रेशनलाइज कीजिए। रेशनलाइज कैसे करते हैं वो भी पता है, मल्टीप्लाइड बाय √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। नीचे वाले का अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये अपन के पास आ गया। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर
2 बार है तो 2 का होल स्क्वायर और अपॉन √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ऊपर वाले को थोड़ा सा तोड़ कर लिख लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर से लिखिए a स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 2 इंटू ए इंटू बी तो √3 इंटू √1, ठीक है, अपॉन 3 √3 का होल स्क्वायर ओवर 3 माइनस 1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास 3 प्लस 1 माइनस टाइम्स 2 √3, नीचे वाले को सॉल्व कीजिएगा तो 2 आएगा। इसको और सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आएगा 3 प्लस 1 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2, ऊपर से 2 कॉमन लीजिएगा, नीचे वाले को 2 को कैंसिल आउट कीजिएगा तो अपन के पास 2 माइनस √3, ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। ये अपन के पास किसका आंसर था, 10-15 डिग्री का, ठीक है। ये भी अपन के पास VBI में लिख लीजिए, VBI, ठीक है। ये अपन के पास VBI, ये पे 10-15 डिग्री का वैल्यू याद रख लीजिएगा। मैं बांध के चलता हूँ कि आप याद कर लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। अगर आप याद नहीं कीजिएगा तो नहीं काम आएगा। एक बार आंसर मिला लीजिए, ऐसे हमको आंसर याद है 15 डिग्री का अपन के पास आंसर होता है 2 माइनस √3, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपन के पास cos π4 माइनस एक्स cos π4 माइनस एक्स इंटू cos π4 माइनस वाई माइनस टाइम्स sin π4 माइनस एक्स इंटू sin π4 माइनस वाई इक्वल टू, इसको प्रूफ करना है sin x प्लस वाई के बराबर, ठीक है। इसको प्रूफ करना है इसके बराबर, तो चलिए ये अपन के पास LHS हो गया, ये RHS हो गया। इसको प्रूफ कर देंगे इसके बराबर तो अपन के पास काम हो जाएगा। तो LHS को RHS के बराबर प्रूफ कर देंगे। तो LHS अपन के पास क्या है, LHS के वाला अपन के पास है cos π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 माइनस वाई माइनस टाइम्स साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई, ये अपन के पास LHS आ गया। इसमें ना थोड़ा सा क्या कीजिए, मानना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपन मानिए लेट π/4 माइनस एक्स इक्वल टू ए मान लीजिए और π/4 माइनस वाई इक्वल टू बी मान लीजिए, ठीक है। ये अपन मान लिए। अब ना इस π/4 माइनस एक्स की जगह ए डाल दीजिए और π/4 माइनस वाई की जगह बी डाल दीजिए। अपने आपको ना कुछ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, चलिए अपन सिर्फ डालते हैं तो अपन को देखने को मिल जाएगा। तो ये अपन के पास ये जो वैल्यू है तो cos ए इंटू cos बी माइनस टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी। अरे ये तो फॉर्मूला अपन के पास cos a प्लस बी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला ये है, तो इसको अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस बी, इतना लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। cos a प्लस बी का फॉर्मूला तो ये होता है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस टाइम्स साइन a इंटू साइन बी। यहाँ पे अगर माइनस रहता तो यहाँ पे प्लस हो जाता, प्लस है यहाँ पे तो माइनस है, माइनस रहता यहाँ पे प्लस रहता तो यहाँ पे माइनस हो जाता, ठीक है। तो ये अपन के पास आ गया। अब a और b का वैल्यू यहाँ से उठाकर डाल दीजिए। तो a और b का वैल्यू अपन के पास क्या है, a का वैल्यू है cos π/4 माइनस एक्स प्लस टाइम्स π/4 माइनस वाई। ये अपन के पास a प्लस बी का वैल्यू डाल दिए, a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है। अब इसको ऐड कर लीजिए, ऐड कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा ये नहीं होगा, π/4 प्लस π/4 π/2 माइनस टाइम्स x प्लस वाई लिख सकते हैं इसको। यहाँ लिए cos π/2 माइनस थीटा, एक यहाँ पर नोट करके एक चीज़ लिख लीजिए, नोट cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, ठीक है। ये नोट करके लिख लीजिए और ये याद रखिएगा। तो cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा तो π/2 थीटा की जगह अपन के पास ये है, तो अपन के पास क्या आ जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह अपन के पास x प्लस वाई है। ये अपन के पास प्रूफ करना था, ये अपन के पास RHS था, तो RHS इक्वल टू RHS हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपन के पास 10 π/4 प्लस एक्स 10 π/4 प्लस एक्स अपॉन 10 π/4 माइनस टाइम्स एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस
10x का होल स्क्वायर। ये अपन को प्रूफ करना है। LHS ये है और RHS ये है। चलिए LHS को RHS के बराबर कर देते हैं, प्रूफ हो जाएगा। तो LHS अपन के पास क्या है, LHS है अपन के पास 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये अपन के पास LHS है। LHS को प्रूफ कर देंगे इसके बराबर तो काम हो जाएगा। इसमें ना 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए या 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए। अगर याद नहीं है तो नोट करके लिख लीजिए आप। 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है अपन के पास 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये अपन के पास 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। ऐसे 10a माइनस बी का भी फॉर्मूला होता है। 10a माइनस बी का फॉर्मूला अपन के पास हो जाता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये अपन के पास इतना हो गया। ठीक है, अब ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिए। प्लस वाले में प्लस ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, माइनस वाले में नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। चलिए अप्लाई करते हैं। तो 10a की जगह ये ऊपर वाले में a की जगह ये डालिएगा, b की जगह ये डालिएगा। तो अपन के पास 10a की जगह 10 पाई बाय 4 प्लस 10x, इसमें कोई दिक्कत, अपॉन इसकी जगह अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x, ये अपन के पास आ गया अपॉन। ठीक है, अपॉन इस अब नीचे वाला का क्या हो जाएगा 10 पाई बाय 4 माइनस टाइम्स 10x। ठीक है, माइनस ये माइनस में माइनस होता है ऊपर में, प्लस में प्लस होता है ऊपर में, अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज करके सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास यहाँ पे 10 पाई बाय 4 का वैल्यू 1, 10 45 डिग्री 1 होता है, प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 45 का वैल्यू 1 इंटू 10x। तो 10x ही लिख दीजिए डायरेक्ट, अपॉन इसका वैल्यू 1, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 माइनस टाइम्स 10x अपॉन इसका वैल्यू अपन के पास क्या है 1 प्लस 10x का वैल्यू अपन के 10 पाई 4 1 इंटू 10x। तो 1 इंटू 10x 1 10 ही x हो गया है। देखिए इतना अपन इतना अपन इतना इतना अपन, ये अपन के पास उल्टा हो जाएगा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x मल्टीप्लाइड बाई ये ऊपर हो जाएगा। तो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x इतना लिख सकते हैं। देखिए ऊपर वाला सेम हो गया, नीचे वाला सेम हो गया। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। इसी को अगर सही से लिखिएगा तो अपन के पास 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ये अपन के पास तो RHS था, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये अपन के पास 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ये तो अपन के पास RHS था, ये अपन के पास प्रूफ हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में अपन के पास cos पाई प्लस x इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, ये अपन के पास इतना आ गया इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये अपन के पास इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो LHS ये हुआ, RHS ये हुआ। LHS को RHS के बराबर प्रूफ कर देते हैं। LHS अपन के पास कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस टाइम्स एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, इसमें ना थोड़े बहुत ना आपको क्या नाम है आइडेंटिटी याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करके लिखिए, नोट कॉस पाई प्लस एक्स इक्वल टू होता है माइनस टाइम्स कॉस एक्स। ये कैसे होता है मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, कॉस माइनस एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स, और कॉस पाई बाई 2 इंटू एक्स, पाई बाई 2 प्लस एक्स होता है
कॉस पाई बाई टू माइनस टाइम्स साइन एक्स। ठीक है, कैसे होता है ये मैं बताता हूँ। देखिए कॉस पाई प्लस एक्स इक्वल टू होता है माइनस टाइम्स कॉस एक्स। कॉस पाई जैसे ही पाई के मल्टीपल में होगा ना तो ये कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस साइन में नहीं चेंज होगा, या साइन कॉस में चेंज नहीं होगा। लेकिन देखिए पाई प्लस एक्स ये कौन से क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस टाइम्स कॉस हो गया। कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स, ये अपन के पास कौन सा क्वाड्रेंट में हो गया, ये अपन के पास फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव हो गया। कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स अपन के पास क्या कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, कॉस पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, सॉरी साइन पाई माइनस एक्स, साइन हमेशा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अपने के पास साइन पॉजिटिव होता है। अपने के पास कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, पाई बाई टू जैसे आया तो साइन सॉरी कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, पाई बाई टू जैसे आया तो साइन कॉस साइन में चेंज हो जाएगा तो साइन में चेंज हो गया। और पाई बाई टू प्लस एक्स ये कौन से क्वाड्रेंट हो गया, ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव हो गया। अब देखिए ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू को यहाँ से उठाकर इसमें डाल दीजिए तो ये अपने के पास कॉस पाई प्लस एक्स, कॉस पाई बाई प्लस एक्स माइनस टाइम्स कॉस एक्स। ये सब ना याद रखिएगा कैसे होता है नहीं होता है, ये हम अगर आपको नहीं पता है ना तो आप ना हमारा ये क्या नाम है वीडियो ये लेक्चर देखिएगा, वो वाला क्या नाम है जिसमें मैं थ्योरी पढ़ाया हूँ, इसमें तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें थ्योरी पढ़ाया ना वो लेक्चर जाकर देखिएगा, आपको ना सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो कॉस ये आ जाएगा, ये यहाँ से उठाएगा तो माइनस टाइम्स कॉस एक्स, यहाँ से उठाएगा तो अपन के पास कॉस ही एक्स ही आएगा अपॉन साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स अपन के पास साइन एक्स है इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, ये अपन के पास माइनस टाइम्स साइन एक्स है। ठीक है, तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस टाइम्स, ये माइनस माइनस के टू किया, ये अपन के पास कॉस बाय साइन, अपन के पास कॉस बाय साइन कॉट होगा, कॉट का स्क्वायर एक्स और स्क्वायर है तो स्क्वायर एक्स, यही तो अपन के पास RHS था, ये तो RHS था, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया, ये अपन के पास हेंस प्रूफ। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपन के पास cos 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, cos 3 पाई बाई टू प्लस एक्स इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स इंटू बिग ब्रैकेट कॉट, कॉस ये ना हाँ कॉट 3 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स बिग ब्रैकेट इक्वल टू 1। ये अपन को प्रूव करना है 1 के बराबर है। ठीक है, तो LHS अपन के पास क्या है, LHS है अपन के पास cos 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, इसमें अपन डायरेक्ट बताएंगे cos 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉट 3 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, ये अपन के पास इतना आ गया। ठीक है, अब चलिए इसमें देखते हैं कि देखिए ये अपन के पास इवेन मल्टीपल ऑफ पाई है, पाई बाई टू है, इवेन सॉरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है तो डायरेक्ट अपन के पास कॉस का साइन, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में, टेन कॉट में हो जाएगा, ये अपन के पास चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, तो कॉस इवेन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है तो ये अपन के ऑब्वियसली साइन में चेंज हो जाएगा, इवेन ऑड मल्टीपल है तो साइन में कॉस साइन में चेंज होगा। अब देखिए एंगल देखिए, ये साइन ये जो निगेटिव है कौन, ये क्वांटिटी कौन से क्वाड्रेंट में है, ये क्वांटिटी देखिए कौन से क्वाड्रेंट में है, 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू प्लस एक्स है, मतलब ये अपन के पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है। देखिए 3 पाई बाई टू प्लस एक्स है, मतलब 3 पाई बाई टू पूरा घूम के आया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है तो साइन कॉस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू एक्स। ठीक है, साइन एक्स आ गया, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे से हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, साइन पाई बाई टू ये कैसे आया, ये 3 पाई बाई टू प्लस एक्स आ गया, ये क्या नाम है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है तो साइन चेंज होगा, अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होता तो साइन चेंज नहीं होता, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है तो साइन कॉस साइन में चेंज हो गया। और इसका क्वाड्रेंट देखिए, क्वाड्रेंट जैसे ही देखिए अपन ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन के पास कॉस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव, तो साइन एक्स हो गया इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स, कॉस देखिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, पाई के किसी भी मल्टीपल में हो, पाई के किसी भी मल्टीपल में हो तो कॉस चेंज नहीं होगा तो कॉस ही रहेगा। ये अब 2 पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, ये अपने के पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव तो ऑल आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है तो सारा पॉजिटिव लिख दिए इंटू कॉट
3π/2। कॉट जैसी है तो कॉट जैसी आएगा तो साइन ये क्या नाम है 3π/2 इवन ऑड है, हाँ सॉरी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है तो ये अपन के पास साइन चेंज होगा, तो कॉट अपन के पास किस में आएगा 10 में आएगा, तो 10 आ गया, ठीक है। और ये x 10x आ गया, और इसमें देखिए ये जो 10x है, इस 10x ये जो क्वांटिटी है कौन से क्वाड्रेंट में है 3π/2 - x, 3π/2 - x मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में, 3π/2 प्लस x रहता तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 हमेशा पॉजिटिव, कॉट हमेशा ऊपर वाला का ये देखना है, कॉट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 10x में पॉजिटिव हो गया, प्लस टाइम्स ये देखिए कॉट 2π + x, ये कौन से क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट है तो कॉट का साइन चेंज नहीं होगा, तो कॉट ही रहेगा, कॉट x। ये यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, 2π + x फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये अपने के पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो आप देखिए इस सबको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिख लीजिए, तो साइन x इंटू कॉस x इंटू 10 को अपन साइन बाय कॉस में बदल दीजिए, साइन x बाय कॉस x प्लस कॉट को कॉस x बाय साइन x में बदल दीजिए, ठीक है। इसको अब एलसीएम लेके 8 मल्टीप्लाई कीजिए, तो साइन x इंटू कॉस x, यहाँ अपन के पास आ गया साइन x इंटू कॉस x, इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, इसका वैल्यू अपन को याद है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये अपन 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। कॉस x ये पूरा ऊपर वाला वैल्यू 1 साइन x इंटू कॉस x, ये कैंसिल आउट हो गया, तो अपन के पास बचा सिर्फ 1, ये तो अपन को लाना था, ये अपन के पास RHS आ गया, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, हेंस प्रूफ। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपन के पास, एक सेकेंड, एन साइन n+1 साइन n+1 इंटू एक्स साइन n+2 इंटू एक्स प्लस टाइम्स कॉस n+1 इंटू एक्स इंटू कॉस n+2 इंटू एक्स इक्वल टू कॉस x। इसको प्रूफ करना है, इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, तो ये 10 दिख नहीं रहा, ये इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, तो हमेशा की तरह LHS को RHS के बराबर प्रूफ कर देंगे तो हो जाएगा प्रूफ। तो चलिए LHS सबसे पहले लिखते हैं, तो LHS इक्वल टू क्या है अपन के पास, LHS इक्वल टू है अपन के पास साइन n+1 इंटू एक्स इंटू साइन n+2 इंटू एक्स प्लस टाइम्स कॉस n+1 इंटू एक्स इंटू कॉस n+2 इंटू एक्स, ठीक है। ये आ गया अपन के पास LHS, इस LHS को RHS के बराबर प्रूफ कर देंगे, RHS के बराबर ला देंगे तो RHS प्रूफ हो गया, ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो इसमें सबसे पहले कीजिए पुट n+1 इंटू एक्स इक्वल टू b मान लीजिए, ठीक है, और n+1 इंटू 2 है, n+2 इंटू एक्स इक्वल टू a मान लीजिए। इसमें कोई दिक्कत, अपन सिर्फ माने हैं, फिर बाद में ना इसको इसकी जगह a b को रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह a को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इसमें देखिए अगर इसमें साइन a इंटू साइन b, अगर ये n+1 इंटू एक्स की जगह b डालते हैं तो साइन b इंटू साइन a प्लस कॉस b इंटू कॉस a, अपन के पास एक फार्मूला हुआ करता था, कौन सा फार्मूला, यहाँ पे अपन लिख देते हैं, कॉस a माइनस b इक्वल टू हुआ करता था कॉस a इंटू कॉस b प्लस टाइम्स साइन a इंटू साइन b, यह अपन के पास फार्मूला हुआ करता था। इस फार्मूला अगर देखिए यहाँ पे अपन के साइन है, शुरू में तो कॉस है, तो बस इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे, और इसकी जगह पुट करेंगे तो सेम टू सेम ये क्वांटिटी बन जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं, n+1 की जगह n+1 इंटू एक्स की जगह b पुट करते हैं, n+2 इंटू a की जगह a पुट करते हैं। तो यहाँ पे अपन के पास इसमें पुट करते हैं, इसमें पुट अगर अपन करेंगे, ये नोट लिख लीजिए, मैं मान के चलता हूँ तो ये आपको याद ही होगा, ठीक है, ये याद करके रखना है। तो ये n+1 की जगह b पुट करते हैं, तो साइन b हो गया ये इंटू साइन a, साइन b और ये साइन a प्लस टाइम्स इसको इसमें पुट करेंगे तो कॉस b इंटू कॉस a, ये हो जाएगा अपन के पास, इतना हो जाएगा। इसको आप क्या करते हैं, इसको थोड़ा इस फॉर्मेट में लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर, तो रीअरेंज करके अपन लिखते हैं, तो अपन के पास क्या हो जाएगा, कॉस a इंटू कॉस b प्लस टाइम्स साइन a इंटू साइन b,
ठीक है। देखिए एस सेम टू सेम आ गया, जैसे सेम टू सेम आ गया तो अपन इसके बराबर ये लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो अपन के पास क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी, ये हो गया अपन के पास। अब देखिए कॉस ए माइनस बी हो गया, कॉस ए माइनस बी। अब ए की जगह अपन क्या पुट किया माने थे, ये माने थे, और बी की जगह ये माने थे। तो चलिए ए और बी की जगह अपन इसका वैल्यू डाल देते हैं। ए और बी की जगह अपन तो माने ही थे ना, पुट किए थे। तो कॉस ए की जगह अपन क्या लिखेंगे, n प्लस 2 इंटू एक्स माइनस टाइम्स n प्लस 1 इंटू एक्स। या अपन के पास b की जगह ये वाला माने थे तो b की जगह अपन ये डाल दिए, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ ना कुछ कटेगा, कॉस एन एक्स प्लस 2x माइनस टाइम्स एन एक्स प्लस माइनस एक्स। देखिए इस n से इस nx से nx कट गया, 2x में से x कटा जाएगा तो अपन के पास कितना x बचेगा, 1x, और ये प्लस का साइन पॉजिटिव ज़्यादा है तो प्लस में बचेगा। तो ये अपन के पास cos x, ये तो अपन के पास RHS था, हेंस प्रूफ, ठीक है। ये तो अपन के पास प्रूफ करना था, RHS इक्वल टू cos x प्रूफ करना था, cos x प्रूफ हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है अपन के पास cos 3π/4 प्लस एक्स, cos 3π/4 प्लस टाइम्स एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस टाइम्स एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स 2√2 साइन एक्स। ये अपन को प्रूफ करना है। इसमें LHS को RHS के बराबर प्रूफ कर देंगे तो अपन का काम बन जाएगा। तो LHS क्या है, ये है। तो चलिए LHS इक्वल टू लिखते हैं अपन। LHS इक्वल टू हो जाएगा अपन के पास cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस टाइम्स cos 3π/4 माइनस टाइम्स एक्स। ये अपन के पास RHS है। देखिए cos C माइनस cos D वाला फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ पे अपन के पास एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, नोट। ये ट्रिगो में ना ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं है तो आपका क्वेश्चन अटक सकता है। तो नोट करके यहाँ पे लिख लीजिए cos C माइनस cos D, ठीक है। ये C और D क्या है, एंगल है। cos C माइनस D इक्वल टू होता है माइनस टाइम्स 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन C माइनस D अपॉन 2, ठीक है। ये अपन के पास cos C माइनस cos D वाला फॉर्मूला होता है। ये cos C माइनस cos D इक्वल टू होता है माइनस टाइम्स 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन C माइनस D अपॉन 2, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई कीजिए। C की जगह क्या है, C की जगह ये पूरा क्वांटिटी है और D की जगह अपन के पास ये पूरा क्वांटिटी है। तो चलिए C की जगह ये डालेंगे, D की जगह ये डालेंगे, जो सब है वो एज इट इज रखेंगे। तो चलिए LHS में अपन के पास 2 तो एज इट इज है, माइनस टाइम्स 2 एज इट इज रहेगा, साइन C प्लस D। तो साइन C की जगह अपन कौन सा है यहाँ पे लिख देते हैं, C की जगह ये है और D की जगह ये है। एंगल के अंदर है ना साइन C प्लस D, तो C ये है और D है। इस दोनों को C प्लस D, तो 3π/4 प्लस एक्स प्लस यहाँ पे प्लस है तो प्लस टाइम्स D ये है तो 3π/4 माइनस एक्स। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं चाहिए। फिर अपॉन में 2 है तो होल का अपॉन 2 ये आ गया, इनटू साइन C माइनस D, तो C माइनस D, तो इसको इसमें से घटा देंगे तो अपन घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 3π/4 प्लस एक्स C, तो C अपन लिख दिए, माइनस टाइम्स D, तो माइनस इसके अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3π/4 और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये अपन के पास प्लस हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, अपॉन 2। यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको एलसीएम लेके थोड़ा सा मोड़ा सॉल्व कीजिए और आगे प्रोसीड कीजिए। तो देखिए इससे x कट गया, प्लस टाइम से माइनस टाइम्स x कट गया। इसमें देखिए इससे ये कट गया, 3π/4 प्लस में है और 3π/4 माइनस में, ये दोनों कट गया। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स 2 साइन 3π/4, ये 2 बार है तो 2 इंटू 3π/4 लिख सकते हैं, अपॉन 2 इंटू साइन x 2x 2x/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, इस 2 से भी इस 2 कैंसिल आउट। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए इसको आगे गया, अब तो समझ में आ गया होगा, माइनस टाइम्स 2 साइन, यह आ गया 3π/4 इंटू साइन एक्स। यहाँ तक इस 3π/4 का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा हम इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिख देते तो आपको पता चल जाएगा। माइनस टाइम्स 2 साइन, इसको इतना लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4। देखिए पाई 4π माइनस पाई मतलब 3π/, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3π/4 ही आएगा, तो पाई माइनस π/4 इंटू साइन एक्स
इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास क्या माइनस टाइम्स 2 पाई है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही रहेगा। और ये पाई माइनस पाई और 4 ये कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, पॉजिटिव होता है तो साइन के आगे वैसे साइन चेंज नहीं होगा। तो ये अपन के पास साइन और पाई बाय 4, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसलिए अगर ये पाई प्लस पाई और 4 रहता तो यहाँ पे माइनस टाइम आएगा था, ठीक है, इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए साइन पाई और 4 का वैल्यू पता होगा आपको, नहीं पता है तो आप जाकर रटिए, इतना तो नहीं बता सकते। √2 इंटू साइन एक्स, तो ये अपन के पास 2 से √2 टाइम्स ये कटेगा तो अपन के पास आ जाएगा माइनस टाइम्स √2 साइन एक्स। ये अपन के पास तो RHS था, क्वेश्चन में जो RHS दे रखा था ये तो RHS है, ये तो RHS था, तो ये अपन के पास RHS आ गया, तो यहीं पे हेंस प्रूफ, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपन के पास, इसमें साइन स्क्वायर 6x माइनस टाइम्स साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x, ठीक है। इसको इसके बराबर प्रूफ कीजिए, इसको इसके बराबर प्रूफ कीजिए, बात बराबर है। LHS को RHS बराबर कर दीजिए, RHS को LHS के बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो अपन के पास LHS को RHS के बराबर हमेशा की तरह करते हैं, तो LHS अपन के पास क्या है, LHS अपन के पास साइन स्क्वायर 6x माइनस टाइम्स साइन स्क्वायर 4x, ठीक है। इसमें भी ना देखिए मैं पहले ही बताया था कि इसमें ट्रिगो में ना अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन आपका अटक सकता है, तो इसमें फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। फार्मूला है अपन के पास, यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, जो भी आपको याद करने वाला रहेगा ना मैं नोट करके लिखा दूंगा, नोट करके लिख लीजिए। एक फार्मूला है अपन के पास साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B इक्वल टू होता है अपन के पास साइन A प्लस B इंटू साइन A माइनस B, ये अपन के पास फार्मूला होता है। ये फार्मूला याद कर लीजिए, ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। इस फार्मूला को प्रूफ कैसे करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि साइन A प्लस बी का फार्मूला यहाँ पे लगाइए, इंटू साइन A माइनस बी का फार्मूला पूरा को तोड़ दीजिए, साइन A प्लस बी से, साइन A माइनस बी से, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो कुछ कुछ कट जाएगा और बस इतना ही बच जाएगा, ठीक है। प्रूफ करने का मैं तरीका बता दिया हूँ, तो ये फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। A की जगह अपन के पास क्या है 6x, तो A की जगह 6x है और B की जगह अपन के पास 4x है, ठीक है। तो चलिए अपन यहाँ पे ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो ये वाला अप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा साइन A प्लस बी, तो A प्लस बी मतलब 6 4 10, तो 6x प्लस 4x, ये अपन A प्लस बी आ जाएगा, तो A अपन के पास 6x है, अभी अपन के पास 4x है, तो ये आ जाएगा A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी, तो A अपन के पास क्या है 6x माइनस टाइम्स B अपन के पास क्या है 4x, तो 4x। ये अपन के पास बस फार्मूला अप्लाई किया है। यहाँ पे फार्मूला जैसे अप्लाई कीजिए आप इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए अपन के पास आएगा साइन 6 4 10x इंटू साइन 6 में से 4 गया तो 2x, ठीक है। ये अपन के पास RHS था, ठीक है। इसी को थोड़ा सा इधर ये 2x को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया है, तो अपन साइन 2x को पहले लिख देते हैं, साइन 2x इंटू साइन 10x, यह अपन के पास RHS था, ठीक है। यह अपन के पास हेंस प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ सॉरी। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है अपन के पास कॉस स्क्वायर 2x माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x, ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें इसके बराबर इसको इसके बराबर प्रूफ कर देंगे तो अपन का काम बन जाएगा, मतलब LHS को RHS के बराबर प्रूफ कर देंगे, तो LHS ये है RHS ये है, तो LHS को RHS के बराबर प्रूफ करते हैं। तो LHS अपन के पास क्या है, LHS है अपन के पास कॉस स्क्वायर 2x माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर 6x, ये अपन के पास LHS है। ये क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हुआ। देखिए कैसे मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने एक फार्मूला लिखा था, यहाँ पे भी लिख लीजिए नोट करके। फार्मूला अपन लिखा था साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, ये फार्मूला अपन लिखा था साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि फार्मूला जब तक ट्रिगो में याद नहीं रहेगा तो आपका काम नहीं बनने वाला है, आपका क्वेश्चन अटक जाएगा पूरी तरीके से। तो ये अपन के पास फार्मूला है साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B इक्वल टू साइन A प्लस बी साइन A माइनस बी। ये फार्मूला ये देखिए, ये अपन के पास तो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर में तो फार्मूला मैं अब लिखाया नहीं हूँ, तो साइन स्क्वायर में तो इस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कीजिए,
ये तो चेंज करने आता होगा। कॉस स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से 1 माइनस साइन स्क्वायर ये 6x लिख लीजिए, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी से अपन यहाँ पर लिख दिए। तो इसको अपन सॉल्व कीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस टाइम्स माइनस अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस साइन स्क्वायर 6x, ये कट गया। तो अपन के पास बचा क्या, अपन के पास बचा साइन स्क्वायर 6x माइनस टाइम्स साइन स्क्वायर 2x, ये अपन के पास इतना बचा। अब देखिए ये वाला को इस फॉर्मूला पे सेट कर सकते हैं, आराम से सेट कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b है, a की जगह 6x है, b की जगह 2x है। तो चलिए अपन यहाँ पर ना नाम में डाल देते हैं, a की जगह ये है और b की जगह ये है, ठीक है। अपन एग्जाम में मत लिखिएगा कि a की जगह ये है b की जगह ये है, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो अपन इस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई कीजिए, तो अपन यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास क्या आएगा, साइन a प्लस b, a की जगह अपन के पास 6x है प्लस b की जगह अपन के पास 2x है, इंटू साइन a माइनस b, a की जगह अपन के पास 6x है और इंटू माइनस b की जगह 2x है, ठीक है। इसको अपन ये कर लीजिए, क्या नाम है, 8 कर लीजिए। तो 8 की जगह तो अपन के पास आएगा साइन 6 2 8x इंटू साइन, इसको मैं घटाइएगा तो 4x, ठीक है। देखिए ये अपन के पास क्वेश्चन में यही है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दीजिए। रीअरेंज करके मतलब 4x को पहले लिखिए साइन 4x इंटू साइन 8x, यही अपन के पास RHS था, हेंस प्रूफ, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपन के पास, इसमें क्वेश्चन है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x, साइन 2x प्लस टाइम्स 2 साइन 4x प्लस टाइम्स साइन 6x इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x। ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 14 है। इसको LHS के बराबर LHS को RHS के बराबर प्रूफ कर देंगे तो अपन का काम बन जाएगा। तो LHS ये है, RHS ये है। तो चलिए LHS अपन के पास क्या है, LHS है अपन के पास साइन 2x प्लस 2 टाइम्स साइन 4x प्लस टाइम्स साइन 6x, ये अपन के पास RHS है। देखिए इस दोनों में ना ये जो साइन 2x है प्लस साइन 6x है, इसमें CD फार्मूला लगाइए। CD फार्मूला लगाया तो इस दोनों को एक साथ लिख देते हैं, इसको अलग लिख देते हैं। तो यहाँ पर अपन लिखिए साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस 2 टाइम्स साइन 4x, ये लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। इसमें साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला लगाइए। साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला मैं मान के चलता हूँ कि आपको याद है, नहीं याद है तो चलिए मैं नोट करके लिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखिए साइन C प्लस साइन D इक्वल टू होता है 2 टाइम्स साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। ये अपन के पास साइन C D फार्मूला होता है, साइन C प्लस साइन D का। ये जो फार्मूला है ना यहाँ पर अप्लाई कीजिए। चलिए अपन अप्लाई करते हैं, ये जो फार्मूला है यहाँ पर अप्लाई कीजिए। तो C की जगह अपन के पास क्या है 6x है, तो यहाँ इसको C लिख दीजिए, इसको D लिख दीजिए, इसको एज इट इज जाने दीजिए जहाँ तक जा रहा है। तो ठीक है, साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं तो अपन के पास क्या आ जाएगा 2 टाइम्स साइन C प्लस D मतलब 6x प्लस 2x, तो 6x प्लस 2x बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D, तो कॉस C अपन के पास 6x, तो 6x माइनस 2x बाई 2, ये अपन के पास ये आ गया। इसको CD फार्मूला से यहाँ तक लिख लिए। ये अपन के पास एज इट इज है तो इसको एज इट इज जाने दीजिए। तो 2 साइन 4x, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आएगा 2 इंटू साइन 6 प्लस 2 मतलब 8, 2 इंटू साइन 8 बाई 2 4x, बस मैं डायरेक्ट लिख दिया 6 2 8, 8 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 4x आएगा, ठीक है। 6 में से 2 गया तो 4 इंटू कॉस, ये देखिए 6 में से 4 गया तो क्या, 6 में से 2 गया तो 4 और 4 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 बचेगा, तो 2x प्लस टाइम्स 2 साइन 4x। यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 2 इंटू साइन 4x या 2 इंटू साइन 4x दोनों में आ रहा है, दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन अपन लेते हैं तो 2 इंटू साइन 4x कॉमन लेते हैं तो अपन के पास क्या आ जाएगा कॉस 2x प्लस टाइम्स 1, इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए इस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, नहीं पता तो चलिए मैं आपको यहाँ लिखाता हूँ। कॉस यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, नोट कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1,
ठीक है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है, ये भी नोट करके आप याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ पर cos 2 थीटा की जगह अपन वैल्यू डालिए, तो cos 2 थीटा की जगह अपन वैल्यू डाल देंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा मतलब 2 इंटू साइन 4x इंटू, देखिए cos 2 थीटा की जगह cos 2 थीटा 2 थीटा थीटा की जगह x है तो x, तो cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा है तो अपन के पास 2 इंटू cos स्क्वायर x हो जाएगा। थीटा की जगह x है तो थीटा की जगह x आ जाएगा, 2 तो 2 एज इट इज है, ठीक है। अपन प्लस इसमें तो -1 है तो -1 और ये पहले से +1 पे है, ठीक है। इसको इस पूरा के बदले अपन इतना लिख दिया, अब +1 पहले से, देखिए इस -1 से -1 +1 कैंसिल आउट हो गया, तो अपन के पास कितना बचेगा, एक सेकेंड फोकस करते हैं, फोकस हो जाए, हाँ। तो 2 इंटू साइन 4x, इसको ये -1 +1 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 इंटू साइन कॉस स्क्वायर x, ठीक है। 2 को 2 अंदर ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, यही अपन के पास RHS था, हेंस प्रूफ, ठीक है। यही तो प्रूफ करना था अपन के पास, यही तो था 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है अपन के पास, इसमें है कि cot 4x इंटू साइन 5x, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस टाइम्स साइन 3x इक्वल टू cot x इंटू साइन 5x माइनस टाइम्स साइन 3x। ये अपने के पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसको इसके बराबर प्रूफ कर देना, एक बार क्वेश्चन मैच करा देते हैं। cot 4x इंटू साइन 5x माइनस प्लस टाइम्स साइन 3x इक्वल टू cot x इंटू साइन 5x माइनस टाइम्स साइन 3x, ठीक है। इसको इसके बराबर प्रूफ कर देंगे, तो LHS अपन के पास ये है, RHS ये है, तो LHS को RHS के बराबर प्रूफ करते हैं। LHS अपन के पास क्या है, LHS अपन के पास cot 4x इंटू साइन 5x प्लस टाइम्स साइन 3x, ये अपन के पास LHS है। LHS को क्या RHS बराबर प्रूफ कर देंगे, तो देखिए इसमें ना अपन को कुछ दिख रहा है, साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, नोट साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला, साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला यहाँ पे साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2, ये अपन के पास CD फार्मूला होता है, ठीक है। cos C माइनस D बाई 2 ये होता है। इसको ना इस फार्मूला को यहाँ पर अपन अप्लाई करते हैं, चलिए अपन अप्लाई करते हैं इस फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो cot 4x को एज इट इज, cot 4x को एज इट इज रहने दीजिए, cot 4x को एज इट इज रहने दीजिए, और साइन 5x को और साइन 3x, इसमें साइन 5x मतलब ये C हो गया और ये अपने के पास D हो गया, ठीक है। तो CD फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिए, तो ये C की जगह 5x डालिए और D की जगह 3x डालिए, तो अपने के पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू साइन, इसको बिग ब्रैकेट कर दीजिए, 2 इंटू साइन C प्लस D मतलब 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2 मतलब 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3x बाई 2, ये अपन के पास इतना हो गया। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होने। चलिए अब इसी को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आएगा cot 4x को अपन cos 4x बाई साइन 4x लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन के पास आएगा 2 इंटू, इसको सॉल्व कीजिए, 5 3 8, 8 में 8 बाई 2 मतलब 4x, तो साइन 4x इंटू कॉस, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 3 8, 8 में से 8 सॉरी 5 में से 3 गया तो 2 बचे, 5 में से 3 गया तो अपने के पास 2 बचेगा, और 2 बाई 2 मतलब 1, तो cos x बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये साइन 4x और साइन 4x से कैंसिल आउट हो गया, तो अपने के पास बचा क्या, अपन के पास बचा 2 इंटू कॉस 4x इंटू कॉस x, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आ गया। इसके बाद देखिए कि अपन को क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में cot x निकालने का रहा है। cot x निकालने के लिए मतलब अपॉन में अपन के पास साइन x आ जाएगा, तो अपन के पास काम हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिए साइन x और डिवाइड भी कर दीजिए साइन x। तो किसी क्वेश्चन में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से डिवाइड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखिए इसको अपन इस जो अपन घेरे हैं डॉट ये लाइन से थोड़ा पतला लाइन से, तो इसको cos x बाई साइन x को क्या लिख सकते हैं, cot x, तो यहाँ पे लिख लीजिए cot x इंटू 2 इंटू कॉस 4x इंटू साइन x
इतना लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें हमें कुछ नहीं किया होगा, इसको cos x को cos x बाई साइन x को cot x लिख दिया हूँ, बाद में कि इसको इधर रीअरेंज करके लिख दिया हूँ। तो यहाँ अपन के पास क्या आ गया 2 cos 4x इंटू साइन x। इसमें ना एक फार्मूला लगाइए, कौन सा फार्मूला, तो अपन यहाँ पे नोट करके लिखिए, बस फार्मूला का काम है, नोट करके लिए 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन फाई इक्वल टू होता है साइन थीटा प्लस फाई माइनस टाइम्स साइन थीटा माइनस फाई। ठीक है, एक से नहीं दिख रहा था, हाँ दिख रहा है, ठीक है, साइन थीटा माइनस फाई। ठीक है, देखिए 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन फाई, 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन फाई इक्वल टू होता है साइन थीटा प्लस फाई माइनस टाइम्स साइन थीटा माइनस फाई। ठीक है, इस फार्मूला को अपन कहाँ पर अप्लाई करते हैं, इस फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। चलिए अप्लाई कर दे, तो अपन के पास cot 4x को एज इट इज रहने दीजिए, cot x को एज इट इज, इस फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई कीजिए। यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा तो देखिए थीटा की जगह अपन के पास 4x है और फाई की जगह अपन के पास x है। ठीक है, तो ये अपन के पास थीटा हो गया, ये अपन के पास फाई हो गया। तो ठीक है, थीटा प्लस फाई, तो थीटा प्लस फाई तो मतलब 4x प्लस x, तो मतलब 2 इंटू साइन 4x अपन के पास 4x प्लस x माइनस टाइम्स साइन थीटा माइनस फाई, तो साइन थीटा की जगह 4x माइनस फाई की जगह x। तो ये अपन के पास आ गया, इसको सॉल्व करके लिए, तो ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा, ये जो फार्मूला मैंने 2 नहीं है। ठीक है, तो ऐसे 2 उतार दिए हैं भूल चूक से, तो ये अपन के पास 2 नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपन के पास आ जाएगा cot x इंटू साइन 5x माइनस टाइम्स साइन 3x। यही अपन के पास RHS था, यही अपन को प्रूफ करना था। तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है, यही तो अपन को प्रूफ करना था, cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x, cot x इक्वल टू cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x, ये प्रूफ हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है अपन के पास, इसमें है cos 9x माइनस cos 5x, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन किधर गया साइन 17x माइनस साइन 3x, साइन 17x माइनस साइन 3x इक्वल टू माइनस टाइम्स साइन 2x माइनस टाइम्स साइन 2x अपॉन कॉस 10x। यह अपन को प्रूफ करना है। LHS को RHS के बराबर प्रूफ कर देंगे तो अपन का काम हो जाएगा। तो LHS अपन के पास ये है, RHS ये है। तो LHS क्या है अपन के पास, LHS है अपन के पास cos 9x माइनस टाइम्स cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस टाइम्स साइन 13x। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऊपर में भी CD फार्मूला लगाइए और नीचे में भी CD फार्मूला लगाइए। कौन सा, इसमें cos C माइनस cos D वाला फार्मूला लगाइए, नीचे sin C माइनस sin D वाला फार्मूला लगाइए। दोनों फार्मूला मैं मान के चलता हूँ कि आपको याद होगा, याद नहीं है तो मैं नोट करके यहाँ पे लिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखिए नोट, एक लाइन लिख लीजिए नोट। इसमें क्या cos C माइनस cos D वाला फार्मूला इसमें लिखाना है। cos C माइनस cos D इक्वल टू होता है माइनस टाइम्स 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। ये cos C माइनस cos D का फॉर्मूला हुआ। अब इसमें क्या साइन C माइनस साइन D वाला फॉर्मूला लगे, तो जैसे साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, साइन C माइनस साइन D इक्वल टू होता है 2 टाइम्स cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। ठीक है, यहाँ पे cos C प्लस D बाई 2 और साइन C माइनस D बाई 2, ये दोनों फार्मूला है ना, ऊपर वाला फार्मूला ऊपर में लगाइए, नीचे वाला फार्मूला नीचे में लगाइए और काम बन जाएगा। तो चलिए ऊपर वाला फार्मूला ऊपर में लगाते हैं, साइन C माइनस D, साइन C माइनस D। C की जगह अपन के पास क्या है, C की जगह अपन के पास 9x है और D की जगह अपन के पास क्या है, D की जगह अपन के पास 5x है। तो चलिए ऊपर वाला फार्मूला लगाए, तो ऊपर वाला फार्मूला है माइनस टाइम्स 2 साइन C प्लस D, तो माइनस टाइम्स 2 साइन C प्लस D मतलब 9x प्लस 5x, 9x प्लस 5x बाई 2। इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए साइन C माइनस D, तो इंटू साइन C माइनस D मतलब 9x माइनस 5x, 9x माइनस 5x बाई 2। ये अपने के पास ऊपर वाले में लग गया। अब नीचे वाले में ये वाला फॉर्मूला लग गया, साइन C माइनस साइन D वाला। तो नीचे वाले में अपन के पास C साइन C ये है
और डी अपने के पास ये है, तो नीचे वाला होल का अपॉन 2 टाइम्स इंटू कॉस, ये क्या है सी प्लस डी, तो सी अपने के पास 17 है और डी अपने के पास 3x है, तो 17x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन, सॉरी कॉस नहीं होगा, साइन सी माइनस डी, तो 17x माइनस 3x, यही ना, सी अपन के पास 17 है और डी अपन के पास 3 है, तो 17x माइनस 3x बाई 2। अब कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर देना है। देखिए इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ माइनस बचेगा, तो माइनस टाइम्स ये अपन के पास आएगा साइन, डायरेक्ट लिखिए 9 5 14, 14 में 14 बाई 2 मतलब 7x इंटू साइन, 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 4 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2x, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नीचे देखिए, नीचे अपन के पास 17 17 3 20, तो यहाँ पर यहाँ पर पास आ जाएगा कॉस 20, 20 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो हमें क्या 10x बचेगा इंटू साइन, 17 में से 3 गया तो 14, 14 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 7x बचेगा। देखिए साइन 7x से साइन 7x ऊपर से नीचे कैंसिल आउट, तो अपन के पास क्या बचेगा माइनस टाइम्स साइन 2x अपॉन कॉस 2x, कॉस 10x माइनस टाइम्स साइन 2x अपॉन कॉस 10x। यही तो अपन के पास RHS था, यही तो अपन के पास प्रूफ करना था, साइन 2x अपॉन कॉस 10x, साइन 2x अपॉन कॉस 10x, ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है अपन के पास, किधर गया 17 क्वेश्चन नंबर अपन के पास, साइन 5x प्लस साइन 3x, साइन 5x प्लस साइन 3x, इसमें भी लगता है CD फार्मूला लगेगा, अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x इक्वल टू टेन 4x। ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो LHS अपन के पास क्या है, LHS अपन के पास है साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x, ये अपने के पास LHS है। ठीक है, इसको RHS के बराबर प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें भी तो CD फार्मूला लगेगा, एक में साइन C प्लस D का फार्मूला लगेगा, एक में कॉस C प्लस कॉस D का फार्मूला लगेगा। तो चलिए यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, नोट, सबसे पहले साइन C प्लस D, तो साइन C प्लस साइन D वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा, साइन C प्लस साइन D होता है 2 इंटू साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2, ये अपन के पास साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एक लगेगा कॉस C प्लस कॉस D का फॉर्मूला, तो यहाँ पे कॉस C प्लस कॉस D का भी फॉर्मूला लिखिए, कॉस D, ये जो नोट करके लिखाते हैं ना वो नोट याद करके रखिएगा। ठीक है, तो कॉस C प्लस कॉस D होता है 2 इंटू कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। ठीक है, ये P नहीं है D है। ठीक है, देख लीजिए कॉस C माइनस D बाई 2। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिए, ऊपर वाला ऊपर में अप्लाई कीजिए, नीचे वाला नीचे में अप्लाई कीजिए। तो ये दोनों फॉर्मूला अपन अप्लाई कीजिएगा तो साइन C प्लस D, ऊपर हमें C कौन सा है, C ये रहा और D ये रहा। ठीक है, तो साइन C प्लस D, तो 2 इंटू साइन C प्लस D मतलब 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन सॉरी कॉस C माइनस D मतलब 5x माइनस 3x बाई 2 अपॉन साइन 2 इंटू कॉस C प्लस D इंटू कॉस C माइनस D, तो इसमें लगाइए 2 इंटू कॉस C प्लस D मतलब 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D मतलब 5x माइनस 3x बाई 2। ठीक है, अब हो गया फॉर्मूला का काम, ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिए तो अपन फॉर्मूला का काम खत्म। अब इसको थोड़ा सा काट उठ के बराबर कर दीजिए, तो यहाँ अपन के पास आ जाएगा साइन, इसमें देखिए 5 3 8, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 4x, तो कॉस साइन 4x इंटू कॉस 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 2 में से 2 गया, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 बचेगा, तो कॉस x अपॉन कॉस, देखिए 5 3 8, 8 में से 2 जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो अपन 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपन के पास 4x बचेगा, तो कॉस 4x इंटू कॉस, ये अपन के पास x बचेगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा। देखिए कॉस x से कॉस x कैंसिल आउट, तो देखिए साइन 4x अपॉन कॉस 4x मतलब टेन 4x, यही अपन के पास तो RHS था, यही अपन को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ।
ये तो अपन के पास 10x इक्वल टू 4x, यही तो था 10x इक्वल 10 4x को प्रूफ करना था, 10 4x अपन के पास प्रूफ हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है अपन के पास, इसमें है साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू, इसको प्रूफ करना है 10 एक्स माइनस वाई बाई 2, इसको इतना के बराबर प्रूफ करना है। तो चलिए LHS है, RHS है, LHS को RHS के बराबर प्रूफ कर देते हैं। तो LHS अपन के पास क्या है, LHS है अपन के पास साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। इसमें ना कुछ नहीं दिया हुआ, इसमें ना साइन सी डी फार्मूला जो यूज़ आता है ना, सी की जगह एक्स डाल दिया, डी की जगह वाई डाल दिया, तो अपन डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। लेकिन चलिए एक लाइन अपन लिखा देते हैं, सी डी फार्मूला लिखा देते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आपको याद होगा, लेकिन नहीं याद होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं सी डी फार्मूला, यहाँ पर नोट करके लिखिए, नोट साइन सी माइनस साइन डी, एक ये फार्मूला लगेगा, साइन सी माइनस साइन डी ऊपर वाले में लगेगा। साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये जो फॉर्मूला है ऊपर वाले में लगेगा। नीचे वाले में कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी होता है 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये दोनों फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिए। इसमें कुछ नहीं है, सी की जगह एक्स डाल दिया हुआ और डी की जगह वाई डाल दिया हुआ, तो ये अपने के पास सी हो गया और ये अपने के पास डी हो गया। ठीक है, तो अप्लाई कीजिए, तो अप्लाई कीजिएगा तो अपने के पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू कॉस सी प्लस डी मतलब एक्स प्लस वाई बाई 2, सी की जगह एक्स है और डी की जगह वाई है, इंटू साइन एक्स माइनस वाई मतलब एक्स माइनस वाई बाई 2 पहले से क्वेश्चन में, अपॉन 2 इंटू कॉस सी प्लस डी, कॉस सी प्लस डी, सी की जगह अपन के पास क्या है, एक्स है और डी की जगह अपन के पास वाई है, तो कॉस सी प्लस डी मतलब 2 इंटू कॉस सी प्लस डी, 2 इंटू कॉस सी की जगह एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, सॉरी सी की जगह अपन के पास एक्स है, एक्स माइनस वाई बाई 2, ये अपन के पास हो गया। देखिए इस दोनों ये cos x प्लस वाई बाई 2, cos x प्लस वाई बाई 2 ऊपर है, दोनों कैंसिल आउट हो गया, 2 से भी 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अपन के पास सिर्फ बचा क्या, साइन x माइनस वाई बाई 2, एंगल सेम है, एंगल सेम है आप, तो साइन बाई कॉस अपन के पास क्या हो जाएगा 10 x माइनस वाई बाई 2, यही अपन के पास तो RHS था, यही LHS इक्वल टू RHS हो गया, यही तो RHS था, LHS इक्वल टू RHS हो गया, ये अपन के पास प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है अपन के पास, इसमें भी अपन के पास वही काम है, इसमें भी क्या नाम है, सी डी फार्मूला ही लगाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 लिख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 19 में साइन एक्स प्लस साइन 3x, साइन 3x प्लस सॉरी साइन एक्स है प्लस साइन 3x है, बात बराबर है, पहले लिखिए आप बाद में, साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, कॉस एक्स प्लस कॉस 3x इक्वल टू 10 2x को प्रूफ करना है। ठीक है, इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, इसको 10 2x के बराबर प्रूफ करना है। तो इसमें भी सी डी फार्मूला लगा, चलिए LHS लिखते हैं, LHS को RHS के बराबर प्रूफ कर देते हैं। LHS अपन के पास साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। ठीक है, इसमें सी डी फार्मूला कौन कौन लगेगा नोट करके लिख लीजिए, ये सब आपको याद रहना कंपलसरी है, अगर नहीं याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन अटक जाएगा। ठीक है, अटक ही जाएगा। ठीक है, तो ये अपन नोट करें, साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू होता है 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये अपन के पास साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला आ गया ऊपर में, वो नीचे में कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लिखिए 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये अपन के पास ये दोनों फार्मूला अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये दोनों फार्मूला जैसे अप्लाई कीजिएगा ना कुछ कट जाएगा, तो अप्लाई करते हैं तो अपन के पास आएगा 2 इंटू ऊपर में अप्लाई करते हैं, सी की जगह अपन के पास x है और डी की जगह अपन के पास 3x है, तो सी प्लस डी 2 इंटू साइन, देखिए सी प्लस डी मतलब x प्लस 3x, x प्लस 3x
बाई 2। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे ना एक चीज़ देख लीजिए कि cos c माइनस डी, cos c माइनस डी जैसे ही डालिएगा ना cos c, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो इसको c मान लीजिए। ठीक है, इसको c मान लीजिए, अपने हिसाब से तो मानना है, इसको c मान, इसको d, तो ठीक है cos c प्लस डी, तो यहाँ पे 3x प्लस बात तो बराबर है इंटू cos c माइनस डी, c अपन 3x को माने थे तो 3x माइनस एक्स बाई 2। देखिए अपन c इसको क्यों माने हैं पता है कि यहाँ पे देखिए c माइनस डी जैसी होता तो ये क्वांटिटी माइनस में आ जाता, माइनस में आ जाता तो एक स्टेप और बढ़ जाता, तो इससे अच्छा शुरू वाले को मान लेते, c इसी को मान लेते हैं और d इसको भी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने के पास ये हो गया ऊपर वाला। नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, नीचे वाला में भी देख लीजिए, नीचे वाले में भी c इसको मानिए और d इसको मानिए। ठीक है, तो अपन नीचे वाले में अप्लाई कीजिए तो 2 इंटू कॉस c प्लस डी मतलब 3x प्लस एक्स, 3x प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी मतलब 3x माइनस एक्स बाई 2। ये हो गया अपन के पास। इसमें देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, देखिए 2 से 2 कट रहा है, यहाँ पे चलिए नीचे काट दीजिए साइन, देखिए 3x प्लस एक्स, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपन के पास 2x बचेगा इंटू कॉस 3x और 3x माइनस एक्स मतलब 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपन के पास x बचेगा अपॉन कॉस 3 प्लस 1 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x बचेगा इंटू कॉस 3x को में से एक घटाएंगे तो अपन के पास 2 बचेगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा। ये कैंसिल आउट हो गया, तो अपन के पास बचा क्या, साइन बाय कॉस एंगल सेम मतलब tan 2x। यही अपन के पास प्रूफ करना था, ये अपन के पास RHS है, यही अपन को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 19, ये तो प्रूफ करना था, tan 2x ही प्रूफ करना था, tan 2x प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है अपन के पास, इसमें अपन के पास साइन x माइनस साइन 3x, साइन x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 2 साइन x के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, इतना को इसके बराबर प्रूफ करना है, मतलब LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना है। तो LHS अपन के पास क्या है, LHS लिखते हैं, तो LHS है अपन के पास साइन x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, देखिए इसमें ना CD फार्मूला तो लगा लेंगे, नीचे वाला क्या करें, नीचे वाला तो कुछ लोचा हो रहा है, नीचे वाला में अपन क्या करते हैं, देखिए एक फार्मूला होता है अपन के पास, नोट करके यहाँ पे लिख लीजिए, नोट अपन के पास cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फार्मूला अपन के पास ये होता है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करने के लिए अपन के पास cos स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, अपन के पास नेगेटिव है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। चलिए माइनस कॉमन लेते हैं अपन के पास, तो ऊपर वाले में भी माइनस कॉमन ले लीजिए, ऊपर वाले में माइनस कॉमन लेते हैं तो अपन के पास क्या आ जाएगा, साइन 3x माइनस साइन एक्स, नीचे वाला में माइनस कॉमन लेते हैं तो अपन के पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गया आपस में, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब देखिए इसमें ना साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू होता है 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यह अपन के पास साइन सी डी फॉर्मूला होता है, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस साइन डी बाई 2। ये दोनों फॉर्मूला अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये वाला फॉर्मूला इस साइन सी माइनस साइन डी में अप्लाई करते हैं। सी की जगह अपन के पास क्या है 3x, डी की जगह अपन के पास x है, तो चलिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो 2 इंटू कॉस 3x प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन 3x माइनस एक्स बाई 2 अपॉन, इसमें अप्लाई करते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह अपने एक्स है तो इसको डायरेक्ट कॉस 2x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 2 1 3 2 सॉरी 3 1 4, 4 में से 2 गया तो अपन के पास 2 बचेगा, तो कॉस ये बचेगा 2x सॉरी 4x, 4 में 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2x बचेगा, तो कॉस 2x हो गया इंटू साइन 3x में से एक x जाएगा तो अपन के पास कितना x बचेगा 2x बाई 2 मतलब x बचेगा अपॉन कॉस 2x
देखिए cos 2x है, cos 2x कैंसिल आउट हो गया, जैसे कैंसिल आउट हो गया तो अपन के पास प्रूफ हो गया। प्रूफ क्या है, 2 इंटू साइन एक्स, यही अपन को तो प्रूफ करना था, 2 इंटू साइन एक्स, यही अपन के पास RHS है, इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है अपन के पास cos 4x प्लस cos 3x, cos 4x प्लस cos 3x प्लस टाइम्स cos 2x। ठीक है, अपॉन ये है sin 4x प्लस sin 3x, sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। इसको किसके बराबर प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है अपन के पास cot 3x के बराबर। ठीक है, ये अपन के पास LHS है, ये अपन के पास RHS है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। इसमें अपन के पास LHS है, अपन के पास क्या LHS है, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x। ठीक है, अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। देखिए इसमें ना CD फार्मूला लगी, और CD फार्मूला ना थोड़ा हिसाब से लगाइएगा। मान लीजिए कि CD फार्मूला इस और इसमें लगाते हैं, 4 और 3 में लगाते हैं, तो 4 प्लस 3 मतलब कितना होगा 7, 7/2 कटेगा नहीं, तो CD फार्मूला इवेन नंबर में, इवेन नंबर वाले एंगल में लगाइए, 4x में और 2x में और 4x में और 2x में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लीजिए, तो अपन के पास cos 4x प्लस cos 2x यहाँ लिख दीजिए, प्लस cos 3x को वहाँ लिख दीजिए, अपॉन इसको sin 4x प्लस sin 2x को यहाँ लिख दीजिए, प्लस sin 3x को लास्ट में लिख दीजिए। ठीक है, अब इसमें CD फार्मूला लगाइए, नोट करके ना CD फार्मूला लिख लीजिए, नोट नहीं याद होगा तो अपन यहाँ से रेफर कर लीजिएगा, नोट करके CD फार्मूला लिखिए। या ऊपर में cos C प्लस D, cos C प्लस D वाला फार्मूला, तो cos C प्लस D होगा, अरे यार cos C प्लस cos D वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, तो cos C प्लस cos D होता है 2 इंटू cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। ये अपन के पास cos C प्लस cos D वाला फॉर्मूला हो गया, और नीचे वाला sin C प्लस sin D वाला फॉर्मूला लगेगा, तो sin C प्लस sin D वाला फॉर्मूला। इसमें अपन के पास होता है 2 इंटू sin C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। ठीक है, तो ये sin C प्लस sin D में 2 इंटू साइन C प्लस D इंटू cos, इसको cos को सही से लिख लीजिए, cos C माइनस D बाई 2। ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिए, सिर्फ ये वाला पर, इसको छोड़ दीजिए, ऊपर में cos C प्लस cos D वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, नीचे में cos sin C प्लस sin D वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। चलिए अपन अप्लाई करते हैं, तो अपन के पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू cos C प्लस D, C प्लस मतलब 4 2 6 मतलब 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू C माइनस D, तो cos C इसको माने और D इसको माने, तो C माइनस D मतलब 4x माइनस 2x, 4x माइनस 2x बाई 2, ये अपन के पास है, प्लस cos 3x एज इट इज रहेगा। ठीक है, अपॉन नीचे वाले को देखिए, नीचे में sin C प्लस sin D, C अपन 4x को मानते हैं और D अपन 2x को मानते हैं, तो अपन के पास आ जाएगा 2 इंटू साइन C प्लस D, ये C प्लस D मतलब 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos C माइनस D, C माइनस D मतलब 4x माइनस 2x, तो 4x माइनस 2x बाई 2, ये अपन के पास इतना आ गया, प्लस टाइम्स sin 3x पहले से, sin 3x पहले से। ठीक है, अब देखिए, अब ना इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा, तो अपन के पास आ जाएगा 2 इंटू साइन, इस 2 से 2 कैंसिल आउट तो हो नहीं सकता क्योंकि इधर भी प्लस है, अगर ये नहीं रहता तो कैंसिल आउट कर देते, तो ये अपन के पास आ जाएगा cos 3x, देखिए 4 2 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x आएगा, इंटू cos 4 में से 2 गया 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, प्लस cos 3x इधर बचा, अपॉन नीचे वाला में, नीचे को अपन कीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा साइन, ये अपन के 4 2 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x इंटू cos 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, और 2 को 2 से डिवाइड तो x बचेगा, प्लस टाइम्स साइन 3x। अब देखिए, अब गौर से देखिए, sin 3x नीचे वाले में भी है पूरा और cos 3x दोनों में है, तो cos 3x ऊपर से कॉमन लेते हैं, sin 3x नीचे से कॉमन लेते हैं, तो अपन के पास cos 3x नीचे से ऊपर से कॉमन लिया, तो अपन के पास आ जाएगा 2 cos x प्लस 1,
अपॉन इसमें से कॉमन लेंगे तो साइन 3x, नीचे से कॉमन लेंगे तो अपन के पास आ जाएगा 2 cos x प्लस 1। ये तो आएगा साइन 3x कॉमन आया तो अपन के पास 2x प्लस 1। देखिए ये दोनों कैंसिल आउट, 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 ऊपर नीचे कैंसिल आउट, तो अपन के पास क्या बचेगा cos 3x अपॉन साइन 3x। cos अपॉन साइन है, एंगल सेम है मतलब कॉट हो जाएगा cot 3x। ये है अपन को तो प्रूफ करना था, ये अपन के पास RHS था, RHS तो यही था ना cot 3x अपन के पास आ गया, ये RHS था, हेंस प्रूफ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है अपन के पास cot x इंटू cot 2x, cot x इंटू cot 2x माइनस टाइम्स cot 2x इंटू cot 3x माइनस टाइम्स cot 3x इंटू cot x इक्वल टू 1। ठीक है, ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, तो इसमें ना थोड़ा सा ट्रिक यूज आएगा। अपन के पास क्या, अपन को पता है वी हैव 3x को क्या लिख सकते हैं, 3x को अपन क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2x लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। बोथ साइड कॉट लगा दीजिए, तो अपन के पास cot 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉट इसलिए लगाएं कि cot 3x है, अपन के पास 10 क्यों नहीं लगाए, कॉट इसीलिए लगाए कि अपन के पास कॉट चाहिए। ठीक है, तो cot 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, cot x प्लस 2x, ये अपन के पास आ जाएगा। अब देखिए cot x प्लस cot 2x है, cot a प्लस cot b वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिए। cot a प्लस cot b का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ, नोट करके लिख लीजिए। नोट cot a प्लस b, हाँ cot a प्लस cot b का फॉर्मूला होता है अपन के पास cot a इंटू cot b माइनस टाइम्स 1 अपॉन cot a प्लस cot b। ये अपने पास cot a प्लस b का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला अपन यहाँ पर अप्लाई करते हैं, a की जगह अपन के पास x है, b की जगह अपन के पास 2x है, तो अपन के पास क्या आ जाएगा, cot 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की जगह अपन के पास x है और b की जगह अपन के पास 3x है, सॉरी 2x है, तो अपन के पास आ जाएगा cot x इंटू cot 2x माइनस टाइम्स 1 अपॉन, ये देखिए cot a प्लस cot b, तो cot a की जगह अपन के पास x प्लस b की जगह अपन के पास 2x, cot 2x, b नहीं होगा b है लिखा गया, cot 2x हो गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, इसको ना इधर लिख लीजिए, cot x इंटू cot 2x माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा cot 3x इंटू cot x प्लस cot 2x, ये अपन के पास इतना आ गया, इसमें कोई दिक्कत। अब क्या करना है, इस cot x को ना अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास कुछ रिजल्ट देखने लगेगा, cot x इंटू cot 2x माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू cot x इंटू cot 3x, cot x इंटू cot 3x ये आ जाएगा, प्लस टाइम्स cot 2x इंटू cot cot 3x हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए अपन को क्या चाहिए, ये RHS एट 1 चाहिए, 1 को इधर भेज दीजिए, बाद में सबको इधर ले आइए, तो अपन के पास क्या आ जाएगा, cot x इंटू cot 2x, इस सबको इधर लाइए, इस सबको इधर लाएगा तो सब माइनस से बाहर आएगा, तो cot माइनस से इधर आएगा, cot x इंटू cot 3x माइनस टाइम्स cot 2x इंटू cot 3x इक्वल टू, ये 1 इधर जाएगा तो अपन के पास माइनस से इधर है, तो इधर अपन के पास प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 ही लिख दीजिए, यही अपन को तो प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ, ये तो अपन को प्रूफ करना था, cot x इंटू cot 2x माइनस टाइम्स cot x इंटू cot 3x माइनस टाइम्स cot 2x इंटू cot 3x इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है अपन के पास, tan 4x इक्वल टू 4 टाइम tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस टाइम्स tan की पावर 4x, ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 23 है। इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना है, चलिए प्रूफ करते हैं। LHS अपन के पास tan 4x है, तो चलिए LHS अपन के पास लिखते हैं, LHS है अपन के पास tan 4x, tan 4x को क्या लिख सकते हैं, tan 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, जैसे tan 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, tan 2 थीटा का फॉर्मूला मैं मान के चलता हूँ याद होगा आपको, अगर नहीं याद है तो अपन नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिखिए tan
2 थीटा का फॉर्मूला होता है अपन के पास 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई थीटा की जगह अपन के पास क्या है 2x है, ये पूरा अपन के पास थीटा है। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं अपन के पास। तो 2 इंटू टेन 2x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस टेन 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या टेन स्क्वायर 2x लिखिए, या 2x का होल स्क्वायर। एक बार फिर से ये देखिए, अपन के पास 2x के टर्म में तो आंसर है नहीं, अपन को x के टर्म में आंसर है, तो एक बार ये फॉर्मूला फिर से अप्लाई कीजिए। अब थीटा की जगह x ही है, इसमें थीटा की जगह अपन के पास 2x था, इसमें थीटा की जगह x है, इसमें भी थीटा की जगह x है। ठीक है, तो अपन अप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू इसमें अपन के पास क्या आ जाएगा 2 इंटू टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन। ठीक है, अब नीचे वाले में अप्लाई कीजिए, तो 1 माइनस 2 इंटू टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए नीचे को एलसीएम ये स्क्वायर करके एलसीएम ले लीजिए, तो अपन नीचे लिख सकते हैं 2 इंटू ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इस पूरा का अपॉन ये देखिए नीचे वाला वो ऊपर ये पूरा का होल स्क्वायर, नीचे वाला का होल स्क्वायर, तो अपन इसको इससे लिख सकते हैं 1 माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और नीचे वाला को 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। जैसे अब इसको लिख सकते हैं एलसीएम लेके इसमें इधर ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो a बाई बी बाई सी बाई डी, एक जो है ना a बाई बी बाई सी बाई डी, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको a बाई बी मल्टीप्लाइड बाई डी बाई सी लिख सकते हैं। सब बात आपको बताना पड़ता है। ठीक है, a बाई बी बाई सी इसको लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अपन रीअरेंज करके लिख दीजिए। अपन डायरेक्ट लिखते हैं 4 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय, इसको एलसीएम लीजिएगा तो इधर आ जाएगा, ऊपर में अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ये पूरा नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, डी सबसे ऊपर आ गया। ठीक है, इंटू अपॉन इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4 टेन स्क्वायर एक्स, ये अपन के पास इतना आ गया। इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें स्क्वायर को करके ऐड कर दीजिए। देखिए अब ये वाला एक स्क्वायर से करिए, ये 2 बार है, स्क्वायर मतलब 2 बार, तो एक से एक कैंसिल आउट हो गया। तो अपन के पास ऊपर सिर्फ क्या बचेगा, ऊपर आ जाएगा 4 टेन एक्स अपॉन इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ऊपर सिर्फ इतना बचेगा। नीचे में ना इसको ना a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल दीजिए, तो 1 प्लस 10 की पावर 4x माइनस टाइम्स 2 इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस टाइम्स 4 टेन स्क्वायर एक्स। ये 1 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोले तो अपन के पास इतना आया, और ये अपन के पास 4 टेन स्क्वायर एक्स एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो अपन के पास लिख दिया, थोड़ा सा रीअरेंज करिए, 4 टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन, इसको रीअरेंज करके लीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा 1 माइनस 4 2 6 6 टेन स्क्वायर एक्स, ये दोनों टेन स्क्वायर एक्स है तो इसलिए ऐड हो गया, प्लस टाइम्स 10 की पावर 4x। यही तो अपन के पास RHS था, यही तो प्रूफ करना था, LHS इक्वल टू RH। RHS तो ये था 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x, ये अपन के पास RHS आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 23। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है अपन के पास cos 4x, ये अपन के पास सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये अपन के पास क्वेश्चन 24 है। इसमें LHS को RHS से बराबर प्रूफ करना है, तो LHS है अपन के पास cos 4x। तो चलिए LHS है अपन के पास cos 4x। इस cos 4x को अपन ये लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x, ये लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 तो 4x हो गया। इसमें ना cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगे, नहीं याद है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दे। थीटा की जगह अपन के पास क्या है, थीटा की जगह ये होल क्वांटिटी है 2x, तो अपन के पास 2 इंटू कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1। इसमें कोई दिक्कत? यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से ना cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं। इसमें जगह इस बार थीटा की जगह अपन के पास क्या है, थीटा की जगह सिर्फ x है, सिर्फ और सिर्फ x है। तो चलिए यहाँ पे फिर से cos थीटा, तो 2 इंटू ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, तो अपन के पास आएगा 2 cos x थीटा नहीं cos x माइनस 1, इस पूरा का होल स्क्वायर,
ये -1 तो बाहर है, ये इसको पूरा का होल स्क्वायर है, 2 बाहर है तो 2 बाहर हो गया। ठीक है, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, सॉरी ये कॉस स्क्वायर होगा, 2 इंटू कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 2 इंटू ए स्क्वायर मतलब 4 कॉस की पावर 4x माइनस प्लस टाइम्स 1 माइनस टाइम्स 2ab मतलब 4 कॉस स्क्वायर x। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, और ये -1 एज इट इज हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि इसमें ना ये जो 2 है ना, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 को अपन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन के पास आ जाएगा 8 cos 4x प्लस टाइम्स 2 माइनस टाइम्स 8 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसको ना 2 से 1 से घटा दीजिए, और इसमें क्या कीजिए 8 cos स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। क्या कीजिए 8 cos स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। 8 cos स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा 8 cos स्क्वायर कॉमन लीजिएगा cos स्क्वायर x, तो अपन के पास क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये अपन के पास +1, 2 में से एक गया तो +1, इस दोनों में से कॉमन लिए तो अपन के पास इतना बचेगा। अब देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर माइनस 1 तो क्या होता है अपन के पास, ये अपन के पास साइन कुछ नहीं होता, cos स्क्वायर माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर होता है माइनस प्लस टाइम्स साइन स्क्वायर x। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 8 cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस टाइम्स साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। ये माइनस कॉमन ले लिया, माइनस इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया, प्लस टाइम्स 1। देखिए cos स्क्वायर -1 1 माइनस cos स्क्वायर होता है तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है साइन स्क्वायर x, माइनस जो कॉमन लिया वो यहाँ पे लगा दिए। तो अब इसको रीअरेंज करके लिखते हैं अपन, तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, यही अपन के पास तो RHS था, यही LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। ठीक है, ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 24 प्रूफ हो गया। ये तो क्वेश्चन नंबर 24 था, क्वेश्चन नंबर 24 प्रूफ हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 में अपन के पास cos 6x इक्वल टू 32 cos 6x, 32 cos की पावर 6x माइनस टाइम्स 48 cos 4x प्लस टाइम्स 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। यह अपने के पास क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें करना क्या है कि LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना है, तो इसको इसके बराबर प्रूफ करते हैं। LHS है अपन के पास cos टाइम 6x, तो LHS है अपन के पास cos 6x, यह अपन के पास LHS है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ये लिख सकते हैं cos 3 इंटू 2x, इतना लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, हाँ लिख सकते हैं। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला मैं मान के चलता हूँ कि आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप लिख लीजिए नोट। cos 3 थीटा इक्वल टू होता है 4 टाइम्स cos q थीटा माइनस टाइम्स 3 cos थीटा। यह अपने के पास cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। थीटा की जगह इस केस में अपन के पास क्या है 2x। एक और फॉर्मूला इसमें यूज आएगा, वो फॉर्मूला भी लिख लीजिए। cos 2 थीटा इक्वल टू होगा 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स 1। ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज आएगा। वो कहाँ यूज आएगा मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले cos 3 थीटा का फॉर्मूला लेंगे। cos 3 थीटा से अपन ये वाले से यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा 4 टाइम्स cos, अरे यार 4 टाइम्स cos, यह आ जाएगा थीटा की जगह अपन के पास क्या है, थीटा की जगह 2x है तो 4 टाइम्स cos q 2x माइनस टाइम्स 3 टाइम्स cos थीटा, तो 3 टाइम्स cos 2x। ये अपन के पास इसको लिख दिए, ये लिख दिए। ठीक है, थीटा की जगह 2x है तो यहाँ पे थीटा है, थीटा की जगह 2x है। अब ना cos 2x का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। जैसे अब इसको ना एक लाइन और लिख देते हैं, इसको अपन ये लिख सकते हैं 4 cos 2x की पावर 3 माइनस टाइम्स 3 cos 2x। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लीजिए, थीटा की जगह अपन के पास यहाँ पे x है। ठीक है, तो अपन यहाँ से लिख दे तो 4 टाइम्स, यह अपन के पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस टाइम्स 1, इसका होल क्यूब माइनस टाइम्स 3 2 cos स्क्वायर, यह अपन के पास आ जाएगा x माइनस टाइम्स 1। ठीक है, यह अपन के पास थीटा की जगह x डाल दिए तो थीटा की जगह x, ये अपन अब इसको ना a माइनस बी का होल क्यू से तोड़ दीजिए। तो a माइनस बी का होल क्यू होता है a क्यू प्लस बी क्यू माइनस टाइम्स 3ab स्क्वायर। चलिए एक मैं फार्मूला ही लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे a
माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस टाइम्स 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये अपन के पास ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये 8 नहीं है, ये अपन के पास 3 है। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ए की जगह अपन के पास क्या है, ये 2 cos ए है और बी की जगह अपन के पास 1 है। तो यहाँ पर अप्लाई कीजिए तो 4 इंटू ये अपन के पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स की पावर 3 माइनस टाइम्स 1 की पावर 3 माइनस टाइम्स 3। ए की जगह अपन के पास क्या है 2 cos स्क्वायर एक्स, बी की जगह अपन के पास 1 है इंटू ए प्लस बी मतलब 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस टाइम्स 1, इसमें कोई दिक्कत। और ये माइनस टाइम्स 3 तो माइनस टाइम्स 3 इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये अपन के पास इतना आ गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा तोड़ तार के सही से लिख दीजिए। तोड़ तार के सही से लिखिएगा तो अपन के पास आएगा 4 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 cos की पावर 6x माइनस टाइम्स 1 माइनस टाइम्स 2 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो ये आ गया 12 और ये आ गया cos की पावर 4x, ये आएगा ना 3 दूनी 6 दूनी 12 cos की पावर 4x और ये आ जाएगा अपन के पास माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 दूनी 6 तो 6 cos स्क्वायर एक्स, ये अपन के पास ऊपर वाला से ऊपर हो गया, नीचे वाला अपन के पास है 3 दूनी 6 cos स्क्वायर एक्स और प्लस 3। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, अब देखिए इसको ना 4 को फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 को जैसे मल्टीप्लाई किया तो 24 cos की पावर 6x माइनस टाइम्स 4 माइनस टाइम्स 12 चौका 48 cos की पावर 4x प्लस टाइम्स 6 चौका 24 cos स्क्वायर एक्स, 8 चौका 32 होगा, सॉरी 24 नहीं होगा, 8 चौका 32। ठीक है, तो 6 चौका 24 मिस तो किसी से मिस हो गया। ठीक है, तो 6 चौका 24 तो ये आ गया 6 चौका 24, इस यहाँ तक तो हो गया माइनस टाइम्स 6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3। अब जो घट रहा है उस घटा दीजिए, जो बच रहा है उसको बचा दीजिए। तो यहाँ अपन के पास आ गया 32 cos की पावर 6x फिर माइनस टाइम्स 48 cos की पावर 4x और ये आ जाएगा cos स्क्वायर 24 में से 6 गया 6 दूनी 12 तो प्लस टाइम्स 12 18 होगा, 24 में से 6 गया 18 cos स्क्वायर एक्स और प्लस यानी माइनस होगा, 4 में से 3 गया तो 1 होगा तो माइनस टाइम्स 1। यही अपन के पास RHS है। ठीक है, RHS तो ये था ना, इतना लंबा चौड़ा RHS था, तो ये अपन के पास RHS हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। इसी के साथ एक्सरसाइज 3 पॉइंट कौन सा था 3.2 था 3.3 था 3.3 द एंड हो गया। ठीक है, तो आपको तो पता ही चल गया होगा कि सारे क्वेश्चन का टाइम स्लैब नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। इसके साथ एक्सरसाइज 3.3 द एंड हो गया। इसमें से टोटल 25 क्वेश्चन है। अगला चैप्टर ही खत्म हो, ये चैप्टर ही स्टार्ट होगा ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन। ठीक है, तो ये चैप्टर ही दूसरा है एक तरह का। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन निकालना होता है। तो अगले इस वीडियो से ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन चालू करेंगे, उसके बाद मिसलेनियस है, इसमें 2 चैप्टर बाकी है। उसके बाद अगला एक्सरसाइज से अगला वीडियो से आगे देखेंगे क्या सब होता है। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको अभी तक हमारा काम पसंद आ रहा हो, हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों बस इतना इस वीडियो में मैं आपसे मिलता है कि नहीं, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बाय।